यार आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। रुको तो सही। मैं एक बड़े शहर के छोटे से कस्बे में रहती हूँ। ये कहानी आज से 8 साल पुरानी है। उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हम 3 लोगों की एक सादी सी फैमिली थी। मेरे अब्बू असलम दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी अम्मी नुसरत के साथ कस्बे में रहती थी। ये वाकया तब पेश आया जब हमारे करीबी रिश्तेदार इमरान की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थीं और गर्मियों के दिन थे। अब्बू पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे। अम्मी और मैं बाद में जाने वाले थे। अम्मी को नए कपड़े सिलवाने थे। उन्होंने बाजार की हुजूम से बचने के लिए हमारे मोहल्ले के दर्जी कासिम को बुला लिया। वो दर्जी सिर्फ औरतों के कपड़े सिलता था और अपने काम में बहुत माहिर था। उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता, सर पर टोपी रखता और हल्की सी दाढ़ी रखता था। देखने में शरीफ, बोलने में नर्म और अंदाज ऐसा कि औरतें उस पर आसानी से एतमाद कर लेती थीं। वो दर्जी वैसे भी अब्बू का पुराना दोस्त था, इसलिए अम्मी ने उसे बिना झिझक बुला लिया। उस रात जब कासिम आया, मैं सहन में बैठी थी। अम्मी ने दरवाजा खोला और उसे सलाम के साथ अंदर लाई। अम्मी ने कहा, बेटा देखो कौन आया है। मैंने कासिम को देखा। वो हमेशा की तरह नरमी से मुस्कुराया और बोला, बेटा तुम तो बड़ी हो गई हो। अम्मी ने फौरन उसे पानी दिया और पूछा, दूध पिएंगे? चाय का वक्त तो निकल चुका। कासिम मम्मी की बात सुनकर हंस दिया और बोला, जी मैं दूध पीने से इनकार नहीं कर सकता। अम्मी किचन में गई और दूध तैयार किया। मैं वहाँ बैठी रही और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये कासिम अंकल कुछ ज्यादा ही घर के लग रहे हैं। जब दूध खत्म हुआ, अम्मी ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़े और नाप ले लें। वो दोनों अंदर चले गए। मैं थोड़ी देर बाद उठी और पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ चली गई। कमरे का दरवाजा बंद था मगर लॉक नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। कासिम नाप ले रहा था। अम्मी खामोश खड़ी थी। उनका दुपट्टा उतरा हुआ था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे देखते ही दोनों एकदम डर गए। अम्मी ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। कासिम फौरन पीछे हटा और बोला, बस बेटा मैं नाप ले रहा था, बाकी नाप मैं कल ले लूंगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपना सर झुका लिया। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं अंदर आ गई। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आई। कासिम ने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे और बोला, बाकी काम कल करूंगा। मेरे दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा हुई थी। अगली रात लगभग वही वक्त था। अम्मी ने मुझे जल्दी सुला दिया, मगर शायद उन्हें ये नहीं पता था कि मैं जाग रही हूँ। फोन की घंटी बजी। अम्मी बाहर गईं, दरवाजा खोला और कोई आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। ये कासिम ही था। इस बार वो सीधा उसी कमरे में चला गया। अम्मी ने उसे देखकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात उठने लगे, मगर मैं खुद को संभाल कर लेटी रही। अम्मी कासिम से कह रही थी, ये बच्ची है, इसे कोई समझ नहीं आएगी। जिज्ञासा में मजबूर होकर मैं उठी और कमरे की खिड़की के पास चली गई। पर्दे के पीछे देखा तो वो मंजर मेरी आंखों के लिए बिल्कुल नया था। मैं ठहर गई। मैं बिल्कुल सख्त हो गई। मैं हैरान भी थी और परेशान भी। कासिम और अम्मी एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहे हों। अम्मी ने जैसे ही कासिम का कंधा दबाया, मेरा दिल धस गया। ये सब क्या हो रहा था? मैंने खिड़की से जो कुछ देखा वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मेरी अम्मी जो मेरे लिए इज्जत, वकार और मोहब्बत की अलामत थी, आज कासिम के साथ किसी और ही रंग में नजर आ रही थी। पर्दे के पीछे कैसी दुनिया चल रही थी जो शायद सिर्फ बड़े समझ सकते थे। कासिम अम्मी के करीब बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अम्मी हंस रही थी, वो हंसी जो मैंने बरसों बाद सुनी थी। एक अलग सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। मेरी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग लगातार सवाल कर रहा था कि ये सब क्यों, कैसे, कब से और मैं ही क्यों इसकी गवाह बन गई। अगली सुबह नाश्ते पर अम्मी बिल्कुल आम सी थीं। उन्होंने पराठा और अंडा बनाया, मुझे दूध दिया और मेरी नींद के बारे में पूछा। अम्मी ने कहा,
रात तुम जल्दी सो गई थी? मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ मुझे बहुत नींद आई थी। मगर अंदर से मेरा दिल कह रहा था कि असल में वो रात मेरे लिए खत्म नहीं हुई थी। शाम को जब अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा आज रात कासिम कपड़े देने आएगा, मैंने उसे कहा है कि रात को आना ताकि तुम्हारी नींद में खलल ना हो। मैंने सर हिलाया, लेकिन अब मैं तैयार थी, इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। रात को मैंने अम्मी के हुक्म पर बिस्तर पकड़ लिया, मगर नींद को आंखों से दूर रखा। शायद अम्मी को नहीं पता था कि मैं जाग रही हूँ, मगर मेरी सांसों की रफ्तार बदल रही थी। रात के 10:30 बजे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी दबे पांव जाकर दरवाजा खोला। कासिम अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था, शायद कपड़ों का। अम्मी ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और उसे सीधा दूसरे कमरे में ले गई। मैं आराम से उठी और फिर उसी खिड़की के पास चली गई। पर्दे के पीछे रोशनी हल्की थी, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। अम्मी ने पूछा, क्या कपड़े तैयार हो गए? कासिम बोला, हाँ सब तैयार हो गया, आपने जो कहा था सब रखा है। उसकी आवाज में एक खास नरमी थी। फिर अम्मी बोली, और जो मैंने नहीं कहा था? अम्मी की इस बात में एक शोखी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अजीब सी आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं। ये कोई ड्रामे का सीन नहीं था, ये मेरी जिंदगी थी, मेरी अम्मी की हकीकत थी। करीब आधे घंटे बाद मैं वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। मैं सोने की अदाकारी कर रही थी जब तक अम्मी मेरे कमरे में वापस ना आ जाए। जब अम्मी लौटी, उनके चेहरे पर नमी फैली हुई थी, जैसे वुजू किया हो या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरे करीब रहना। मैंने आंखें बंद रखी, मगर दिल में अजीब सा दर्द पैदा हो रहा था। अगली सुबह एक नया रुख सामने आया। कासिम अब रोज आने लगा, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी अम्मी के कहने पर घर में उनकी मदद बढ़ने लगी। मोहल्ले में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। औरतें अम्मी से पूछती, ये दर्जी आपके घर रोज क्यों आता है, कोई खास काम है? अम्मी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, मेरे शौहर के पुराने दोस्त हैं, काम भी है और एतमाद भी। मगर मुझे ये एतमाद अब बोझ लगने लगा था। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मेरी तबीयत कुछ बोझिली हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। मैं आहिस्ता कदमों से सहन से गुजरी और किचन के पास वाले कमरे में झांका। कासिम और अम्मी दोनों मौजूद थे। कासिम ने अम्मी को कुछ पकड़ाया हुआ था, शायद कोई नई चीज थी। अम्मी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, आप तो मेरी पसंद को समझ गए। मैं वहीं खड़ी रही, न अंदर जा सकी न वापस मुड़ सकी। उसी शाम अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा तुम जल्दी बड़ी हो गई हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी आंखों में जो सवाल थे शायद वो भी समझ रही थी। अब कासिम हमारे घर का हिस्सा बन चुका था, बिना किसी नाम के, बिना किसी रिश्ते के। रातें फिर वैसी ही होने लगी। पर्दे के पीछे कहानी चलती रही और मैं गवाह बनती रही, मगर बिल्कुल खामोश। फिर एक दिन कुछ नया हुआ। कासिम ने अम्मी से कहा, अब कपड़ों के साथ साथ कुछ और सिलाई का काम भी हो जाए। अम्मी ने हंसकर कहा, तुम तो हद करते हो। मगर उनके चेहरे पर नाखुशी नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म की तसल्ली थी जो उस दिन से लेकर आज तक मेरे जहन में महफूज है। अम्मी और कासिम के दरमियान जो भी ताल्लुक था वो रोजमर्रा की जिंदगी में बहने लगा था। मैं चुप थी, लेकिन बेखबर नहीं थी। अब वो दिन चले गए थे जब कासिम सिर्फ नाप लेने आता था। अब उसके हाथों में सिर्फ फीता नहीं होता था, बल्कि उसकी नजरें कुछ और तलाश कर रही थी। अम्मी के चेहरे पर भी वही सुकून था जो मैंने पहले सिर्फ पुरानी फिल्मों में देखा था। एक रात कासिम फिर आया। अब वो रोज आने लगा था, लेकिन रात को उसका आना किसी तयशुदा मुलाकात जैसा होता था। अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। मैं बिस्तर पर लेट चुकी थी, लेकिन आंख बंद नहीं कर सकी। रात के 10 बजे दरवाजा खुला और वही हल्की सी दस्तक, जैसे बरसों की पहचान हो। आवाजें खत्म हुई और घर में खामोशी शुरू हो गई। इस बार ना मैं चारपाई से उठी न खिड़की तक गई। मैं बस अपनी जगह लेटी रही। दिल में वही सवाल था कि ये जो हो रहा है क्या ये अब मामूल बन चुका है। खैर सुबह अम्मी बहुत खुश लग रही थी। नाश्ता देने के बाद मुझसे कही, बेटा कासिम कह रहा था कि अब सिलाई के साथ साथ अगर कोई और काम हो तो बता देना,
वो हर काम सलीके से करता है। मैंने पहली बार अम्मी की बात में छुपी गहराई को महसूस किया। अगले दिन छुट्टी थी। अम्मी ने सफाई का बहाना बनाकर मुझे सहन के एक कोने में बिठा दिया, खुद अंदर कमरों की सफाई करने लगी। कासिम दिन के वक्त आ चुका था। उसके हाथ में सफेद कपड़ों वाला कवर था और चेहरे पर वही नरमी, वही पुराना बोलबाला। उसने कहा, आज दोपहर को वक्त निकाला, आपने कहा था दिन में बेहतर रहेगा। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, आज घर पर कोई नहीं बेटा, पड़ोस वालों के घर गई है। मैं सहन के कोने में बैठी थी। साया था, हवा थी और एक अनजाना सा खौफ। अंदर से हल्की सी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। रेडियो बंद हुआ और फिर कमरे में खामोशी होने लगी। उसके बाद सरगोशियां गूंजने लगी, अम्मी की हंसी, कासिम की आहिस्ता बातें और कभी कभी चारपाई की हल्की सी आवाज। मैं ये सब सुन रही थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। कुछ देर बाद कासिम बाहर आया। जाते हुए मुझसे कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने सर झुकाकर कहा, जी अल्लाह का शुक्र है। वो चला गया। मैं अम्मी के पास चली आई। अम्मी अपने दुपट्टे के पल्लू से पसीना साफ कर रही थी। चेहरे पर अजीब सी थकान थी, मगर होठों पर मुस्कुराहट। अम्मी बोली, बेटा बाहर ज्यादा न बैठा करो, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने आंखों में आंखें डालकर पूछा, अम्मी आप कासिम को रोज क्यों बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वो एकदम कांप कर रह गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, बेटा जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकती। अब कासिम के आने के दिन और वक्त मुकर्रर हो चुके थे। अम्मी ने अपनी दुनिया में शामिल कर लिया था, जैसे वो किसी रस्म के बगैर उनकी शरीके हयात बन गया हो। एक रात ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रात का वक्त था, कमरे में हल्की लाइट थी। कासिम और अम्मी अंदर मौजूद थे और मैं खिड़की के पर्दे के पीछे। इस बार अम्मी ने कासिम के कान में कुछ कहा। वो हंसने लगा और बोला, इतनी खुशबू डाली है कि कपड़ों पर महक। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें और हमारे चैनल हानिया वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।